एक गांव में एक गरीब परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म से ही बालक हृष्ट पुष्ट था। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक बहुत ही सरल स्वभाव का था, कोई छल कपट नहीं जानता था। उसके इसी स्वभाव के कारण लोग उसे भगत कहने लगे। 20 वर्ष की अवस्था होने पर माता पिता भी एक एक कर चल बसे। उसका स्वभाव इतना सरल था कि जो कोई कुछ काम कहता वही कर देता। बस एक ही दुर्गुण था कि खाता बहुत अधिक था। एक बार खाने बैठ जाए तो उसके साथ के 5 आदमी भी खाना खाकर उठ जाएं, किंतु उसका खाना पूरा ना होता था। खाने के बीच बीच में कहता जाता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसे सुनकर चिढ़ने वाले कहते, भाई तुम तो कहो बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई कोई कहता, भाई बीच में पानी भी पी लिया करो। तो कहता, बीच तो आने दीजिए। उसकी इसी आदत से परेशान होकर भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारा सरलता के कारण चुपचाप निकल कर चल दिया। चलते चलते सोचता जाता, कहाँ जाऊं, क्या करूं। भूख के मारे बेहाल हो रहा था। चलते चलते एक आश्रम नजर आया जिसमें भंडारा चल रहा था। वह भी जाकर पंक्ति में बैठ गया और भरपूर स्वादिष्ट भोजन पाया। सोचने लगा, यदि यहीं रह जाऊं तो बहुत अच्छा रहे। वहाँ उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो उसने गुरुजी से मिलवा दिया। गुरुजी से मिलकर भगत कहने लगा, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए और यहीं रख लीजिए। महात्मा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले लड़ेंगे तो नहीं? तो भगत बोला, घर वालों ने ही भेजा है। तो महात्मा ने उसे चेला बनाकर आश्रम में रख लिया। अब भगत सुबह शाम जम के भोजन का आनंद उठाता। लेकिन अभी 8-10 दिन ही गुजरे थे कि भगत ने देखा आज आश्रम की रसोई बंद है। न भोजन, न कोई खाद्य सामग्री। जिसे देखो सब राम ही राम भक्ति में लीन। भगत ने महात्मा से पूछा, महाराज आज रसोई बंद है, क्या बात है? महात्मा जी ने बताया, आज एकादशी है, सभी व्रत रखते हैं तो रसोई नहीं चलाई जाती। भगत बोला, गुरुजी मुझसे तो एकादशी नहीं होगी, अगर व्रत रखूंगा तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, तुम भंडारे से राशन ले लो और नदी किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बना लेना और वहाँ भगवान से भोग लगाकर तुम भी भोजन कर लेना। भगत को यह ठीक लगा। उसने खूब सा राशन लिया और नदी किनारे एक पेड़ के नीचे लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर तैयार कर लिया। खुद से भोजन बनाने की आदत तो थी नहीं, सो बहुत परेशान हुआ और बहुत समय भी लगा। भूख भी जोरों से लग रही थी। अब वह भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा, आओ राम जी भोग लगाओ, आओ राम जी भोग लगाओ। पर राम जी नहीं आए। उसने सोचा, आश्रम में तो भजन आदि गाकर लोग भोग लगाते थे, तो मैं भी भजन गाऊं तो शायद राम जी आ जाएं। अब वह गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भजन सुनकर भी राम जी नहीं आए तो निराश होकर एक ओर बैठ गया। अब सोचने लगा, यहाँ रूखा सूखा भोजन देखकर भगवान नहीं आ रहे हैं। मंदिर में तो रसीले पदार्थ पाते थे। तो अब गाने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तभी उसकी नज़र पड़ी, दूर से राम जी व सीता जी चले आ रहे थे। भगत की सरलता से रीझकर भगवान को आना ही पड़ा। भगवान को आते देखकर भगत की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन सीता जी को साथ देखकर थोड़ी मायूसी हुई कि 2 लोग खाएंगे तो मेरा भोजन कम रह जाएगा। लेकिन क्या करता, भगवान के आने पर उनका सत्कार किया, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठाकर भोजन करवाया, फिर स्वयं भी प्रसाद पाया।
जब भगवान जाने लगे तो बोला, अगली बार जल्दी आ जाना, इतनी देर तक भूख सहन नहीं होती। तो भगवान मुस्कुराकर ठीक है जल्दी आएंगे कहकर चले गए। अब जब अगली एकादशी आई तो आश्रम में वही दृश्य देखकर भगत ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि गुरुजी आज पहले से थोड़ा ज़्यादा राशन दिलवाना। वहाँ राम जी के साथ सीता जी भी आती हैं तो मैं भूखा रह जाता हूँ। महात्मा जी को लगा कि पिछली बार भूखा रह गया होगा इसलिए बहाना कर रहा है, तो महात्मा जी ने भंडारी से ज़्यादा राशन दिलवा दिया। इस बार फिर उसने नदी किनारे पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा ज़्यादा भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाने के लिए भजन गाने लगा। श्री राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर प्रकट हो गए। इस बार सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी थे। भगत ने सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी को देखा तो उसका माथा थोड़ा ठनका, लेकिन क्या करता, तीनों को बैठाकर भोजन करवाया और फिर स्वयं प्रसाद पाया। अब तो यही सिलसिला चल पड़ा, हर बार राशन की मात्रा वह बढ़ाता जाता और राम जी के साथ भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी भी आने लगे। अब तो भगत परेशान हो गया और इतना भोजन बनाने का समाधान सोचने लगा। उसने सोचा अब की बार भोजन न बना के पहले उन्हें बुलाकर उनसे ही भोजन बनवाऊंगा तो आसान हो जाएगा। उधर भंडारी को भी लगा कि एक दो आदमी इतना राशन नहीं खा सकते, यह जरूर राशन बेचकर पैसे कमाता है। उसने महात्मा जी से इसके बारे में संदेह व्यक्त किया। इस पर महात्मा जी कहने लगे, इस एकादशी को इसके पीछे जाकर देखेंगे। फिर एकादशी आई। भगत खूब सा राशन लेकर नदी किनारे पहुंचा। छिपते छिपाते महात्मा जी व भंडारी जी भी पहुंच गए। इस बार भगत ने भोजन नहीं बनाया, पहले भगवान को बुलाने लगा। अब की बार भगवान अपने पूरे दरबार के साथ आए। देखते ही भगत बोला, मुझे पता था आप दल बल के साथ आएंगे, तो इस बार भोजन भी आपके साथ आने वाले ही बनाएंगे। भगवान बोले कि हम तो भोग लगाने आते हैं, भोजन तो आपको ही बनाना था। भगत कहने लगा, इतने लोगों में मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों बनाऊं? आप ही बनाओ और आप ही खाओ। अब सीता माता ने चूल्हा जलाया, हनुमान जी लगे आटा गूंथने, सभी काम में लग गए। छिपे हुए महात्मा जी देख रहे कि बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, खाना बनता जाता है और भोजन बन जाने पर भोजन भी कोई खाता जा रहा है, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। बाद में भगत ने भी भोजन किया। ये सब देखकर महात्मा जी हैरान हो गए और उन्हें समझने में देर न लगी कि भगत साक्षात भगवान को भोग लगवा रहा है। महात्मा जी ने भगत के सामने आकर कहा, भगत अपने राम जी के हमें भी दर्शन करवाओ। भगत ने सरलता से कहा, गुरुजी आप भी दर्शन करो, ये रहे राम जी। लेकिन महात्मा जी को उसके हाथ का इशारा तो दिखाई दिया, लेकिन राम जी नहीं दिखाई दिए। उन्होंने भगत को यह बात बताई और राम जी से प्रार्थना करने को कहा कि वह मुझे भी दर्शन दे। इस पर भगत ने राम जी से कहा कि आप कृपा करके मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सरलता के कारण तुम्हें दर्शन देता हूँ, मैं सरलता से ही मिलता हूँ। किंतु बार बार प्रार्थना करने पर भगवान को महात्मा जी को दर्शन देने ही पड़े। महात्मा जी ने गदगद कंठ, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के दर्शन पाए। महात्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगे, हमने तो सुना था कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान के दर्शन हो गए। धन्य है ऐसे शिष्य, धन्य है ऐसा भगत जिसने गुरु को तार दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।